हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि अभी तक आपने देखे भी नहीं होंगे और ना ही अभी तक आपको किसी ने बताए होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, ये है कॉफ़ी का पाउच। पूरा एक पाउच लिया है मैंने 10 रुपये वाला। इसको हम कैंची से काट लेंगे और इसके बाद इसको हम कर लेंगे एक कटोरी में। एक कटोरी में करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपके घर में तो रहता ही है भाई, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही घरेलू नुस्खा है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा। तो देखिए, मैंने 2 चम्मच डाल दिया है इसमें बेकिंग पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च अगर आपके घर में हो, अगर घर की पिसी हुई है तो ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि उसका असर जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। बाज़ार की पिसी हुई मिर्च का असर इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये मिर्च बहुत तेज़ होती है। तो देखिए, मैंने तीनों चीज़ को अच्छे से मिला लिया है और मिला कर इसको रख दिया है। अब मैं बताऊँगी कि इसका क्या करना है। देखिए, ये है बिस्किट के रैपर। जब हम बिस्किट खाते हैं, बिस्किट के रैपर को फेंक ही देते हैं। हर कोई फेंकता है कि हमारे ये किसी काम के नहीं है, लेकिन ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं। तो देखिए, मैंने बिस्किट को इस तरह से बीच से काटा है। काटने के बाद जो हमारा बिस्किट का रैपर है वो इस तरह से 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो जो बिस्किट है उसको हम किसी बॉक्स में कर लेंगे और उसको बाद में हम खा लेंगे। लेकिन ये जो रैपर है जो हमने 2 भागों में बांटे हैं, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम के हैं। ये मैं बताऊंगी कि आप इनको किस तरह से काम में ले सकते हैं, और जो मैंने पाउडर बताया है, जो बनाया है, उसको हम क्या काम में लेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले अपने जो बिस्किट के पैकेट हैं, इनको हम बीच से काट लेते हैं। तो देखिए, मैंने 3 रैपर को काटा, बिस्किट को रख दिया है, क्योंकि इनको हम खाने के काम में लेंगे। और जो बिस्किट के रैपर थे जो हमने काट दिए हैं, और काटने के बाद ये हो गए 6 पीस में इस तरह से। तो देखिए, ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया से ये जुगाड़ू टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो ये जो मैंने पाउडर बनाया था ना, जो तीनों चीज़ मिलाई थी, बेकिंग पाउडर, कॉफ़ी पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च का, तो मैंने ये जो बिस्किट के रैपर काटे हैं इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ये जो पाउडर बनाया था। इसको इस तरह से मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इसको हम स्टेपलर से स्टेपल कर देंगे, जिससे कि इसका जो पाउडर है वो बाहर ना गिरे और जो पैकेट है छोटा सा जो बनाया है ना, ये पूरा अच्छे से बंद हो जाए। तो देखिए, मैंने स्टेपलर इसको कर दिया है, और स्टेपलर करने के बाद फिर मैं ले लूँगी एक पेन, और पेन से इसमें मैं बना दूँगी छोटे छोटे होल। देखिए, इस तरह से पेन मैंने इसलिए लिया है कि पेन से बहुत ही छोटे छोटे से इसमें होल हो जाएंगे। तो पूरा पैकेट मैंने बनाया है, और बनाने के बाद इसमें मैंने छोटे छोटे से होल कर दिए हैं। और होल करने के बाद इसी तरह से मैंने ये जो 6 पैकेट काटे थे ना, उनको इसी तरह से पाउडर डाल के भर लेंगे, स्टेपलर से स्टेपल कर देंगे और छोटे छोटे छेद मैं हर पॉकेट में कर दूँगी। देखिए, इस तरह से जैसे मैंने ये किया है, इसी तरह से मैं ये सारे पैकेट पाउडर भर के बना लूँगी। तो आप भी इस तरह से पैकेट को भर लीजिएगा और भरने के बाद मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद उनको स्टेपलर कर दिएगा, जिससे कि उसका पाउडर बाहर निकल कर ना गिरे। तो देखिए, मैंने इस तरह से पूरे 6 पैकेट को बना लिया है। अब मैं बताऊंगी कि आप इनका क्या कर सकते हैं, और ये बहुत ही काम के पैकेट हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, और आपको बताएंगे कि आप इनका क्या उपयोग कर सकती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने पेन से निशान बनाकर छोटे छोटे छेद बनाकर 6 पैकेट तैयार कर लिए, और इनको हम एक कटोरी में रख लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनको क्या करने वाले। इस समय बारिश का मौसम है, सारे घर में छोटी छोटी छिपकली, छोटे छोटे कीड़े और मक्खी और मच्छर इतने हो गए हैं कि बहुत परेशानी होती है कि इनको हम कैसे दूर करें। तो आप ये जहाँ पर आपके घर में छोटे छोटे मच्छर आते हो या छिपकली आती हो, आप उनको वहाँ रख सकते हैं। जैसे बच्चों की पढ़ने की टेबल है, इस डेस्क में छोटे छोटे काकरोच हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे इतना सामान भर लेते हैं डेस्क में। तो एक पैकेट हम इस डेस्क में इस तरह से रख देंगे, और रखने के बाद ये जो मेज का ऊपर का हिस्सा है, इस पर भी मैं एक छोटा सा पैकेट रख दूँगी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी छिपकली ऊपर बच्चों की पढ़ने की टेबल पर आ जाती है। उनका बहुत डर भी लगता है कि कहीं वो इधर उधर किसी के पैर से या हाथ से दब नहीं जाए। और इस तरह से अगर हम पैकेट को रखेंगे तो जो छिपकली है इसकी गंध से बिल्कुल पास में नहीं आएगी, और ना ही मक्खी मच्छर भी इसके आसपास आएंगे। तो देखिए, कितना अच्छा सा ये जुगाड़ू टिप्स है। तो इस तरह से आप मेज़ पर रख सकती हैं। मेज़ पर रखने के बाद आपकी जो स्लैब है, यहाँ पर छोटे छोटे
मक्खी मच्छर या छोटी सी छिपकली ज़रूर आती है, तो उसको भी आप इस तरह से यहाँ पर रख दीजिएगा। उसके बाद शू रैक होती है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मक्खी और मच्छर होते हैं। कितना भी आप झाड़ू लगाकर पोछा लगाकर इस जगह को साफ़ करिए, लेकिन इतने ज़्यादा मक्खी मच्छर हो जाते हैं, छोटे छोटे कॉकरोच हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप 1-2 पैकेट डाल दीजिएगा। इस तरह से आपके घर में बिल्कुल भी मक्खी मच्छर एंट्री नहीं करेंगे। साथ ही ये जो क्रॉकरी की रैक होती है ना, इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे मैंने देखे हैं मक्खी और मच्छर हो जाते हैं, और छोटी सी छिपकली भी हो जाती है, तो वो भी इस पाउडर की गंध से बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो आसपास भाग जाएंगे। तो देखिए है ना कितना कारगर उपाय, इसको आप ज़रूर कीजिएगा, ये आपके बहुत ज़्यादा काम की है। साथ ही ओवन के नीचे भी बहुत ज़्यादा छिपकली और छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं, तो वहाँ पर भी 1 पैकेट आप डाल दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए आपके घर में मक्खी मच्छर और छिपकली दूर भाग जाएंगे। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए बारिश के महीने में साड़ियों को रखना बहुत ही कठिन काम है। इतनी गंद सीलन की आने लगती है कि अलमारी से अगर हम साड़ी को निकालते हैं तो सबसे पहले तो एक सीलन की महक साड़ियों के अंदर आती है, क्योंकि बारिश का महीना है, सब जगह सीलन की महक रहती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी साड़ी में सीलन की महक को दूर कैसे रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया उपाय है। तो सबसे पहले तो आप अपनी साड़ी को तय कर लीजिए, जैसे मैंने तय किया है, जैसे हम अपनी साड़ी को तय करते हैं उसी तरह से। तो देखिए मैंने इस तरह से साड़ी को तय कर लिया, और तय करने के बाद फिर मैं लूँगी एक हैंगर और एक कोई भी टी शर्ट जो कि कॉटन की हो। तो कॉटन की टी शर्ट मैंने ले ली है, जो कि हम इस्तेमाल ही नहीं करते इस टी शर्ट का, क्योंकि ये पुरानी हो गई है। अगर आपके पास पुरानी नई जैसे भी टी शर्ट हो आप उसको ले सकती हैं, लेकिन टी शर्ट हमेशा कॉटन की होनी चाहिए। तो साड़ी को देखिए मैं हैंगर में इस तरह से टांग दूंगी, जैसे हम साड़ी को टांगते हैं। तो हैंगर में टांगने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी साड़ी को सीलन से मुक्त कैसे रख सकते हैं और किस तरह से रख सकते हैं जिससे आपकी साड़ी में सीलन की महक नहीं आए। तो देखिए ये जो टी शर्ट है ना, जो मैंने बताई थी कि कॉटन की लेनी चाहिए, उस टी शर्ट को हम इस तरह से हैंगर पर पहना देंगे। तो इस तरह से हैंगर पर पहनाकर, मतलब हैंगर के अंदर हमने साड़ी टांग दी, उसके बाद ऊपर से हम इस टी शर्ट को साड़ी के ऊपर पहना देंगे। तो इस तरह से जो है हमारी साड़ी में बिल्कुल भी सीलन की महक नहीं आएगी। और इस तरह से टी शर्ट में टांग कर आप अपने साड़ी को अलमारी में टांग दीजिएगा, और आप इसको निकालोगी तो आपकी साड़ी के अंदर बिल्कुल भी महक नहीं आएगी। आप आराम से इस साड़ी को पहनकर कहीं भी जा सकती हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगी। आपकी साड़ी एकदम से बगैर सीलन की हो जाएगी। तो पुरानी टी शर्ट या कॉटन की टी शर्ट को आप इस तरह से साड़ी में टांग दीजिएगा, आपकी साड़ी बिल्कुल भी महक वाली नहीं होगी। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है कि जब हम पेस्ट करते हैं तो हमारे जो ब्रश होता है, ब्रश पर हम पेस्ट लेते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा पेस्ट बाहर निकल आता है, या बच्चे कभी कभी शैतानियाँ करते हैं तो शैतानी में बहुत ज़्यादा पेस्ट बाहर निकाल लेते हैं, तो जो कि वेस्ट जाता है। हमें इस तरह से पेस्ट को बेकार नहीं करना चाहिए। तो हम इसको अंदर कैसे करें, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि अगर आपका पेस्ट कभी भी बाहर निकल आए तो आप इस तरह से उंगली से धीरे धीरे अंदर की तरफ इसको पेस्ट को पुश कीजिएगा, तो आपका सारा पेस्ट धीरे धीरे ट्यूब के अंदर चला जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा ये तरीका है। कभी भी आपका पेस्ट ज़्यादा निकल आए बाहर तो आप इस तरह से उंगली से उसको हिलाते हुए अंदर की तरफ कीजिएगा, तो आपका पेस्ट जो है वापस ट्यूब के अंदर चला जाएगा। तो कभी भी इस तरह से पेस्ट बाहर निकल आता है आप उसको फेंकिएगा नहीं, और ना ही बच्चों को डांटिएगा कि उन्होंने पेस्ट बाहर ज़्यादा क्यों निकाल कर बेकार कर दिया। आप इस तरह से उसको वापस अंदर डाल सकती हैं। तो कितनी अच्छी सी टिप्स है आपकी, जो कि बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। आपका कोई भी सामान बेकार नहीं जाएगा आप अगर इन तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगी। और आपको ये सारे तरीके, सारे टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।